Now, the Delhi police is continuing to bring out shocking details in Shraddha Walkar's murder case. On Friday, the Saket court ordered Rohini Forensic Science Lab to do Aftab's narco test within the next 5 days. The court, however, has prohibited use of third degree against Aftab. Now, in an exclusive video which has been accessed by India Today, Delhi police can be seen taking Aftab to his flat on Friday night. Now, this was the second time that Delhi police took Aftab to his house after his arrest. Delhi police team is also on a hunt to clinch evidence following Aftab's questioning. They are also gathering evidence from the spots where Shraddha and Aftab used to go before the incident took place. Now, probe teams have been sent to gather evidence from Uttarakhand, Himachal Pradesh, Mumbai, Gurugram and several other parts of the national capital. A team of Delhi police is likely to record a statement of Shraddha's father today. The team has already recorded statements of Vasai police officers who were probing the missing complaint which was filed by Shraddha's father in Mumbai. Shocking details are now coming out in the Shraddha Walkar case. The police is out looking for evidence. They also took Aftab for the second time after his arrest to the house which is the house of horrors. The house where he chopped Shraddha's body into 35 pieces. Shraddha's father's statement will also be recorded by the Delhi police. They are also sending out teams to different parts of the national capital. Teams have also been sent to Uttarakhand, Himachal Pradesh, Mumbai and Gurugram. Now, India Today travelled all the way from Aftab's home to Mehrauli forest. Watch this report. इस वक्त मैं मेहरौली इलाके में मौजूद हूँ। दरअसल मेहरौली के छतरपुर की पहाड़ी जो एरिया है वहां पर मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो घर है ये घर आफ्ताब अमीन पुणेवाला का है जो हत्या का आरोपी है, जिसने श्रद्धा की हत्या की मई के महीने में 18 मई को, और उसके बाद 20 से 25 दिन तक वो लगातार टुकड़े फेंकता रहा, यानी काट के बॉडी को इसी घर में उसने जो फर्स्ट फ्लोर में जहां वो रह रहा था उसने रखी, और उसके बाद ये जो तांडव जो है वो उसने मचाया। फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, रिमांड पर ले रखा है, पूछताछ उससे लगातार की जा रही है। हम इस समय रात के आप देख सकते हैं 2 बजे हैं, मेरी घड़ी में आप देखिए रात के 2 बजे हैं और 2 बजे हम यहां पर पहुंचे हैं। आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पास इसी तरह का बैग होता था जिसमें वो टुकड़े जो है वो राश के रखता था और उसके बाद यहां से वो निकलता था। तो हम ये सफर तय करेंगे यहां से लेकर मेहरौली के जंगल तक कितनी देर हमें लगती है, क्योंकि वो पैदल ही जाता था, ये अभी तक जानकारी निकली, और रात के अंधेरे में जाता था जब सारे लोग सो रहे होते थे। आप देख सकते हैं गली में आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी गली इस समय सुनसान है, एक आध लोग जरूर यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यहां पर रात के 2 बजे के बाद जब स्थिति थी वो ये थी कि वो रात में निकलता था और उसके बाद वो ये जो बैग आप देख रहे हैं मेरे पास जो बैग है इसी तरह का बैग उसके पास होता था और उसमें टुकड़े होते थे लाश के, और कई दिनों तक उसने ये तांडव जो है वो मचाया, यानी कि 20 से 25 दिनों तक वो यहां से निकला। ऑब्वियसली उसको डर भी नहीं लग रहा था, उसको लगता था कि कोई उससे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक आध लोग हमें यहां पर नजर आ रहे हैं बीच बीच में रात के वक्त, और यहां से निकलकर वो फिर जो है वो मेहरौली के जंगल तक जाता था और वहां पर वो जो डेड बॉडी के पार्ट्स से उनको डंप करता था। तो ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कोशिश हम यही करेंगे कि यहाँ पर चूंकि रात के 2 इस समय बजे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोशिश करेंगे कितनी देर वहां लगती है हमें पहुंचने में मेहरौली के जंगलों में, ये आपको बताएं। इतनी देर रात में तो यहाँ पुलिस भी होनी चाहिए, लेकिन शायद पुलिस ने, अब ये देखिए ये जो गली नंबर 1 है, मैं अपने कैमरामैन रितेश तक को दिखाए, गली नंबर 1 D1 छतरपुर पहाड़ी 60 फुटा रोड, ये वो गली है जहां से अंदर हमने जो आपको दिखाया था वो घर था जहां पर ये जो आफ्ताब था वो रहता था, और उसके बाद यहां पर रहने के बाद उसने जो तांडव रचा वो हम सबने ऑब्वियसली देखा, उसने बताया हैवानियत की अपनी हदें पार की, उसने तमाम जानकारियां शेयर की। अब ये रोड सीधा जो है हम चलेंगे यहां से मेहरौली के जंगल तक, हम बीच में नहीं रुक रहे हैं क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट इससे टाइम पता लग जाएगा कि कितनी देर लगती है हमें मेहरौली के जंगल तक पहुंचने में। तो ज्यादातर लोगों ने बताया कि यही एक मुख्य रोड है जो गली को इस रोड से जोड़ती है और ये रोड सीधा टक्कर पर जाती है जो मेहरौली के जंगलों तक जाती है। तो हम देखते हैं कितनी हमें देर लगती है मेहरौली के जंगल में पहुंचने में। और नेचुरली कई उसने खुलासे किए, ये साफ हुआ है कि वो मारपीट करता था, ये साफ हुआ है कि वो नशा लेता था, ये साफ हुआ है कि वो उसके इनफैक्ट फादर का भी ये कहना है आफ्ताब के कि वो साइकोपैथ था, और ये भी बात साफ हुई है जांच में, ये भी बात सामने आई है कि वो
कई बार उसने मारपीट की थी और कई तस्वीरें भी उसकी सामने आई हैं जिसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोटों के निशान हैं। सवाल ये भी उठता है कि इतना उसके ऊपर ज्यादती हो रही थी, वो फिर भी क्यों नहीं छोड़ पा रही थी आफ्ताब को? क्या आफ्ताब उसको ब्लैकमेल कर रहा था? हमने देखा उसने पुलिस को भी काफी घुमाया। पहले उसने पीसीस किए, उसके बाद उसने बॉडी डंप की। 6 महीने तक किसी को पता नहीं चला। और आप सोचिए कि 9 तारीख को इस बाबत जो कंप्लेंट महाराष्ट्र पुलिस आई दिल्ली, 10 तारीख को दिल्ली में मुकदमा होता है इसी महीने यानी 10 नवंबर को, और उसके बाद 10 से लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और अब पता लगता है कि दरअसल उसने तो इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जब सख्ती से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की, उसने सारा राज खोल दिया। उसने बताया किस तरह से उसने ये हत्या की। बाथरूम में आरी खरीदी उसने, आरी खरीदने के बाद उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ और दुकानें हैं। ये जो पूरा रूट है, ये देखिए छतरपुर हिल्स इसको कहा जाता है, छतरपुर पहाड़ी। ये हम गली नंबर 1 में थे सबसे पहले, जहां पर आफ्ताब का जो घर है वो था। और आप देखिए हम सीधा अब जहां से पहुंच रहे हैं, हम सीधा, ये आप देखिए कोई स्टोर है। ये हम आपको दिखाते हैं रास्ते में। और ये कोई एयर कंडीशन की शॉप है। ये आप देखिए एटीएम 24 घंटे ये खुलता है। एटीएम एचडीएफसी का यहाँ पर एटीएम है। ये एक एटीएम यहाँ पर नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि सीसीटीवी होगा। जी हाँ, सीसीटीवी लगा हुआ है। आप देखिए ये सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर ये यहाँ वो अगर आएगा तो नेचुरली इस कैमरे की जद में होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है। तो कई एटीएम यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। और ये देखिए ये कुछ घर हैं। ये घर के बाहर भी ये देखिए कैमरा लगा हुआ है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो अगर इस रूट से आया तो नेचुरली रात के वक्त ये कैमरों की जद में आया होगा 100%, क्योंकि यही रूट उसने लिया है, जो अभी तक की जानकारी मिलकर सामने आई है। और दिल्ली पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे मैंने बताया कि तो जांच जब आगे बढ़ रही है तो जांच के दौरान कई जो है वो पहलू इसमें और सामने आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मामला जैसा ये बता रहा है वैसा ही है। हो सकता है ये बरगला रहा हो सकता है ये क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल को 6 महीना मिला सोचने के लिए, तो उसने शायद कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसी जगह फेंके हो जहां नहीं मिले, या जो बॉडी पार्ट मिले क्या वाकई वो श्रद्धा के हैं नहीं, ये तो एनालिसिस से ही साफ होगा डीएनए एनालिसिस से ही। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हमने यहां नोटिस की है कि एक भी पुलिसकर्मी यहां पर हमें नजर नहीं आया। इतनी बड़ी घटना हो गई, एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। यहाँ बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ, गाड़ियां कुछ जरूर हमें नजर आ रही हैं रात के अंधेरे में चलते हुए 2 बजे के आसपास। अब ये सामने आप देख रहे हैं जहां से ट्रक निकला है, ये हम ऑलमोस्ट जंगल के पास हैं। वो जंगल जहां पर 13 हड्डियां मिली, जहां पर कुछ और सबूत हो सकते हैं। फॉरेंसिक जांच होगी जिससे और स्थिति साफ हो पाएगी। ये आप देखिए जो मेन रोड तक पहुंचने के लिए हमें, जो मैं अब अगर एनालिसिस करूं कितना वक्त लगा, ये एक बैरियर जरूर लगा है दिल्ली पुलिस का, लेकिन सिर्फ बैरियर है। पीएस मेहरौली, यहां पहुंचने में मुझे अभी 14 मिनट लगे हैं। तो मैं रोड क्रॉस करके वहां जाता हूं जहां पर जंगल है। ये मेहरौली का मेन रोड इसको कहा जाता है। ये आप लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं, ये घना जंगल है। ये देखिए घना जंगल, और फेंसिंग भी हो रखी है यहां पर। ये वो घना जंगल है जहां पर रात के 2 बजे के आसपास हम पहुंचे हैं। ये पता लगाने के लिए हमें किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। ये वो जंगल है जहां पर आरोपी आया और सबसे पहले पुलिस यहां पहुंची। आप देखिए यहां पर अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं, इससे पहले कोई बैरिकेड नहीं था यहां पर। ये आप देखिए, ये वो घना जंगल, रात का अंधेरा, इसके अंदर कुछ जानवर भी हो सकते हैं। तो हमें आगाह किया गया था यहां कुछ लोगों ने कि ज्यादा अंदर ना जाएं, क्योंकि तो ऐसे अंधेरे में क्या संभव है यहां से अंदर जाना? क्योंकि अगर हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा अंदर जाने की। और ये आप देखिए, ये वो जंगल है। इस समय रात के 2:18 हुए हैं और हम इस जंगल में, यानी 18 मिनट में हम यहां पहुंच गए हैं। अब वो कितना अंदर यहां से जाता था, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली है। जंगल में ये स्थिति है कि रात के 2 बजे हम मौजूद हैं और यहां पर 2 बजे ही आफ्ताब अमीन पुणे वाला आता था और यहां पर शव को ठिकाने लगाता था और भाग जाता था। ये आप देखिए, ये वो पैसेज बना हुआ है। दरअसल ये पैसेज भी बना हुआ है जिससे लोग जा सकते हैं
और ये शायद यही इसी का फायदा उठाया उसने आरोपी ने, जो यहां तक वो पहुंचा था। यानी ये साफ है कि इस वक्त बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा सकता था आरोपी। अगर वो जाता तो निश्चित रूप से यह डर भी है, और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने रास्ता भटक गए आप, तो वापसी संभव नहीं है। और आप देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे अंधेरा छाता जा रहा है। ये देखिए, तो ये स्थिति यहां की है कि यहां पर अंधेरा छा रहा है। ये देखिए ये इस तरह की पॉलिथीन देखिए आप, कुछ इसी तरह की पॉलिथीन थी, जो ये देखिए हड्डी भी मिल गई। ये देखिए, ये एक जो हड्डी का टुकड़ा है वो हमें यहाँ दिखाई दिया है, और हम यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा इसको उठाने की, ये दिखाने की आपको। ये देखिए, ये वो हड्डी का टुकड़ा है जो यहाँ से हमें दिख रहा है। यानी कि कई हड्डियां अभी भी लाइव यहाँ पर नजर आ रही हैं। और आप ये देखिए, ये कोई पॉलिथीन नहीं है जिससे ऐसा लग रहा है जैसे निकली है, इसी से निकाली गई है। तो इसी तरह की पॉलिथीन में फेंक कर वो चला जाता था, ये सोच कर कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, ये सोच कर कि जंगल जो है वो अपने में समा लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसकी जो चाल थी वो ज्यादा समय तक चली नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि फॉरेंसिक एविडेंसेस पुलिस इस मामले में जुटा पाती है नहीं। अगर पुलिस चाहती तो यहाँ कई मजदूर लगाती, इसकी सफाई करवाती, ढंग से इसकी इन्वेस्टिगेशन होती, तब कुछ और चीजें साफ हो पाती। लेकिन अब पता नहीं किस तरह की पुलिस ने शुरुआत में जांच की है।